पूछा जाना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये प्रमाणित करें, ये प्रशासन का काम नहीं है। प्रयागराज का माघ मेला इन दिनों अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ विवादों और बयानों को लेकर भी सुर्खियों में है। प्रयागराज में ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से चल रहा विवाद अब भी जारी है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती खुलकर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कौन शंकराचार्य है ये तय प्रशासन नहीं करेगा। साथ ही ये भी कहा कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। इसमें क्या है कि प्रशासन का ये पूछा जाना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये प्रमाणित करें, ये प्रशासन का काम नहीं है। जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा? यूपीएससी की परीक्षा वाला ही बनेगा ना। पहले तो प्रमोशन से प्रमोशन होते थे, आजकल तो सिस्टम हर व्यवस्था का एक व्यवस्थापन है, उसके अनुसार ही किसी पद की प्राप्ति होती है। तो शांकर परंपरा है। इस शांकर परंपरा में एक तो वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और शंकराचार्य जी ने 2 के अतिरिक्त किसी को दंड संन्यास नहीं दिया। एक तो हम हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं और दूसरे स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद जी, 2 को ही दंड दिया ना। तो गुरु परंपरा से वो अधिकृत हैं उनके उत्तराधिकार के लिए। और दूसरे शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका विधिवत अभिषेक किया है। तो प्रशासन कैसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप सिद्ध करें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? शंकराचार्य की नियुक्ति शंकराचार्य ही करेगा। हमारे यहाँ परंपरा से महंत गद्दी आती है। दूसरे भी जो हमारे संप्रदाय हैं, रामानंदाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, योग्यता होनी चाहिए और परंपरा होनी चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, है ना। पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होती है कि नहीं? यहाँ बौद्धिक योग्यता की संपत्ति है, वो होनी चाहिए और गुरु परंपरा होनी चाहिए। इसी को संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय विच्छेदे सति। तो वो दोनों ही योग्यता उनमें है। एक तो शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज के वो शिष्य हैं, हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। और तीसरे उन्होंने जो अपना इच्छा पत्र लिखा, रजिस्टर्ड इच्छा पत्र व्यक्त किया उन्होंने, वो दूसरा आधार है। तीसरा हमारे सभी गुरु भाइयों ने हमें भी स्वीकार किया और उन्हें भी स्वीकार किया। और श्रृंगेरी के जगत गुरु जी ने श्रृंगेरी में हम दोनों का अभिषेक किया, फिर द्वारका आकर के उन्होंने अभिषेक किया। तो इसलिए निर्विवाद बात है। तो ये उनकी गलती है। वो अपनी प्रशासन में उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चों को दंड दिया, कर्मचारियों ने जो उनको पीटा, उस विषय परिवर्तित करने के लिए इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। रथ से जाना लगता है कि रथ से नहीं जाना था। क्यों नहीं जा सकते? कहाँ लिखा है कि नहीं जा सकते? बताइए, क्यों नहीं जा सकते? जब वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, आप लोग तो पत्रकार हो, आपने देखा है सब, हमसे पूछ जरूर रहे हो लेकिन आपको मालूम सब है। तो वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जहाँ तक उनका रथ गया है। तो अभी भी क्रोधित हैं, तो क्या आप लोगों का क्या आगे की रणनीति है? नहीं, राजनीति धर्म नियंत्रित होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है प्रजा के हित के संबंध में कार्यों को संपादित करना। पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब आप लोग चुनाव करके राजा बनाते हैं। तो आप लोगों की अपेक्षा होती है ना राजा से, इसी तरह से प्रजा की अपेक्षा होती है। तो जो प्रजा आपको राजा बना करके वहाँ भेजती है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। हमारी धार्मिकता है, परंपरा है, हजारों साल लाखों साल से प्रयागराज की परंपरा है। उस परंपरा में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब कोई विरोध ऐसा कोई किया जाए? अब करेंगे, सलाह करेंगे। महाराज जी से बात हुई? हाँ करेंगे ना, उनसे भी बात करेंगे। इधर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर में युवकों के हंगामे पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि हमें पहले से सूचना मिल गई थी कि ये लोग आएंगे और हंगामा करेंगे। सीसीटीवी कैमरा देखकर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हम लोग बड़ी शांति के साथ, शालीनता के साथ बैठे हैं, तो बहाना तो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने प्लांट किया है कुछ लोगों को कि जा करके वहाँ ऐसे नारेबाजी करो जिससे वहाँ उपस्थित जनता में से कोई आवेश में आए, आक्रोश में आए, और फिर अगर वो हाथ उठा दे तो उसी को आधार बना करके
लोगों की गिरफ्तारियां करें और पुलिसिया कार्रवाई करके डंडा मार के सबको भगाएं, हमको भी यहाँ से उठाएं। ये उनकी चाल है और इसकी सूचना पहले से ही हम लोगों को मिल चुकी थी, क्योंकि प्रशासन में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ कुछ सच्चे हृदय के अधिकारी भी रहते हैं, तो वो लोग थोड़ी थोड़ी बात जितनी संभव है बताते रहते हैं। तो पहले से आप देखिए, कल ही हम लोगों को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ करने की योजना है, इसीलिए सीसीटीवी कल लगा दिया गया था। तो सीसीटीवी था, इसीलिए जो लोग आए थे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आते ही खड़े होकर उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, सब सीसीटीवी में कवर हो रहे थे, तो फिर उन्होंने ये नहीं किया। जो लोग देखने वाले थे उन्होंने बताया कि इनके पास धारदार हथियार भी थे, डंडा भी था झंडे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ पिस्टल भी थी। तो ये सब लेकर के वो लोग आए थे, कुछ भी कर सकते थे। ये सब चल रहा है। ये कौन लोग थे, हमारे कुछ पता चल पाया है? अब कौन लोग थे ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे लोग चाहते तो उस समय बहुत सारी संख्या थी यहाँ पर, वो लोग 4 ही लोग थे संभवतः, तो अगर वो उनको पकड़ लेते तो सब पता चलता। नारेबाजी भी कर रहे थे कुछ। हाँ, लेकिन पकड़ लेंगे तो उसके बाद कहीं बात बढ़ ना जाए। हम लोगों ने सोचा कि शांति से ही काम लेना चाहिए, तो उनको बिना हाथ उठाए धीरे धीरे छाती से धक्का मारते मारते दूर कर दिया। फिर वो लोग दूर खड़े रहे और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चले गए। नारे लगा रहे थे, आई लव बुलडोजर बाबा। तो ये इसकी शिकायत आपने थाने पे आप लोगों ने की है? जो कल्पवासी थाना है उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई? हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम क्या मांगे उनसे, वही हमको मारना चाहते हैं, उन्हीं से हम सुरक्षा व्यवस्था मांगे। ये तो हमको ठीक नहीं लगता है, इसलिए कार्यालय ने क्या किया होगा पता नहीं है, लेकिन हमारी तो उनसे क्या मांगेंगे। हमारी सुरक्षा अब सनातन धर्मी जो सज्जन हैं उनके द्वारा और हमारे ईश्वर के द्वारा ही होगी। कोई पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पहिया लगी पालकी को मौनी अमावस्या के दिन उस वक्त रोका गया था जब वो संगम नोद से महज 50 कदम की दूरी पर थे। पालकी सहित आगे बढ़ने की बात कह रहे शंकराचार्य उस वक्त नाराज हो गए थे जब उनके साथ चल रहे बटुकों को पुलिस ने वहां से जबरन हटाया और बाद में अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने तुल पकड़ लिया और अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट। एम तक।